ढलल कारूं देखे हो मेरा दामन ल्याइए, कोठे चढ़े ललकारूं देखे हो मेरा दामन ल्याइए, गड़का ल्याइए ओ तबीज नजर का तागा ल्याइए। चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थ्यागे, अरे चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थ्यागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे रे। राम राम जी, मैं हूं उमेश रुहल, प्रथम हरियाणा देख रहे हो आप। आज हमारे साथ है हरियाणा के सुपरस्टार और सुरों के सरताज, जिन्होंने अपनी माँ बोली हरियाणवी बोली को विदेशों तक पहुंचाया है। इसी फहरिस्त में हमारे गला है हरियाणा के सुपरस्टार सुरेंद्र रोमियो जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई सारा ने, और जितने प्रथम हरियाणा के देखने वाले दर्शक हैं सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। सर, एक सफर करा एक मंजिल का किसी भी तक पहुंचने में आपका एक गायकी का सफर कैसे रहा और किस तरह आपने गायकी की शुरुआत करी है? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मेरे को हो गए हैं 29-30 साल हो गए इस फील्ड में, और संघर्ष तो खैर अब भी जारी है, मेहनत तो अब भी कर रहे हैं। तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के दो पहलू है, और उतरे भी भाई चढ़े भी, उतरे भी चढ़े भी, लेकिन चढ़ाने वाली ये पब्लिक है। और जो उतरे हैं वो हमारी कमियां होती है, कहीं ना कहीं हमने अच्छा नहीं किया होगा तो उस टाइम पे डाउन हम चले गए, लेकिन आज अच्छा हो रहा है तो आज सब अच्छा हो रहा है। और मेहनत तो अब भी जारी है, पहले भी जारी थी। और शुरुआत की जहाँ बात आती है तो पहली ऑडियो होती थी, पहले 1991 में मेरी पहली ऑडियो आ गई थी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। और मेरे फादर ही मेरे गुरु हैं, श्री राम कंडाकले जी, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा मैंने ग्रहण की है। घर से ही गायकी चल रही है सर शुरुआत? हाँ बिल्कुल, पापा जी भी मतलब डिवोशनल के किंग रहे हैं, वो मतलब धार्मिक में कीर्तन सम्राट श्री राम कंडाकलिया, आप सबको पता ही है। नरसी का भात उनका बहुत चला था, काफ़ी थी, मतलब उनको डिवोशनल बहुत काम किया है। तो ये परंपरा वहीं से चल रही है, तो इसी में लगे हुए हैं। सर, कदे न्यू नहीं होया भाई जिक्र आपके पिताजी आपके गुरु थे, भाई मैं नहीं सीखता बैठ गए या कुछ है के सुरेंद्र रोमियो का शुरू से इंटरेस्ट रहा गायकी? नहीं, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट गायकी में रहा है। और पहली मैं टीचरों का भी धन्यवाद करूंगा, जो हमारे टीचर थे उन दिनों बाल सभा जो होती थी, वो भी मतलब उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया मेरे को, और मेरे को लेके गए। मतलब बच्चा था मैं तो, कुरुक्षेत्र ले गए, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, मेरी महज उम्र होगी उस टाइम 11-12 साल का होगा बस में। तो वहीं से मतलब इन चीज़ों से जुड़ाव सही रहा मेरा, क्योंकि घर पे माहौल भी संगीत का था। और स्कूल में भी मैंने पहली रागनी गाई थी, मैंने सौ पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह का जी घबराजा बंद मकान में। सर, गांव की कैसी सपोर्ट रही है आपकी? गांव की जितनी मेरे पास शब्द नहीं है इतनी, मतलब क्या बताऊं गांव के बारे में। मतलब बिरला ही गांव मिलेगा भाई मेरे गांव जैसा, मतलब इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मतलब आशीर्वाद मेरा गांव का मेरे साथ है बचपन से ही है। पापा जी के साथ भी ऐसा प्यार था सारा गांव का, अब भी है, और मेरे साथ भी ऐसा ही है प्यार। मतलब मैं किसी कोने में चले जाएं भाई, वहीं पे राम राम भाई, राम राम। और जहाँ संगीत की बात आती है, क्योंकि कभी पापा ने गांव में कभी कोई पैसा नहीं लिया, कोई भी प्रोग्राम हो किसी भी प्रकार का, और कभी मैंने नहीं लिया, क्योंकि गांव एक पूरा परिवार है, और मतलब प्यार मिलता है गांव का बहुत ज्यादा। सर, एक मंजिल होया करा कि भाई इस मंजिल तक हमने पहुंचना है, सुरेंद्र रोमियो का के एम है, कौन सी मंजिल तक सुरेंद्र रोमियो पहुंचना चाहते? मेरी एक के मंजिल है भाई, माँ बोली हरियाणवी हर घर में होनी चाहिए, और संगीत के माध्यम से हो या मतलब खिलाड़ियों के माध्यम से हो, मतलब हरियाणा का नाम होना चाहिए, मैंने बात ये है। और मेरा एम यही है, मेरा लक्ष्य भी यही है कि हरियाणवी बोली गूंजनी चाहिए भाई। सारा जो गूंजन लग रही है दिन पर दिन उठाव में है, अगर आप मतलब ओस्ताना निकालोगे तो 208 पता नहीं 9% उठाव है, हरियाणवी डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ करने लग रही है। अब तो आपने विदेशों में भी हरियाणवी बोली गुंजा दी है, डीजे में बजवा दी है, अंग्रेजों पे भी हरियाणवी की जय जयकार करवा दी है। बिल्कुल, देखो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी 22-23 दिन रहा मैं वहाँ पे। और अभी 13 अप्रैल का मेरा कनाडा का है लाइव शो है वहाँ पे 3-4। तो वहाँ जो बंदे बैठे हैं वो हमसे भी ज़्यादा, आप भी आ गए उसमें, मैं भी आ गया, सारे आ गए, अपन तो भी ज़्यादा मोहब्बत करे मैं, मतलब हरियाणवी माँ बोली थे। तो वहाँ पे वो इतना बंदोबस्त करें बेचारे, वो भी बधाई के पात्र हैं सारे। सर, पहले एक टाइम होया करता कि पंजाबी जो गायक होया कर दे वो विदेशों में लाइव शो करे कर दे। अब देखने में आ रही है कि आप भी जैसे एक लाइव शो कर रहे हो, और भी अपने बहुत हरियाणवी गायक है विदेशों में शो करने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जावे कि हरियाणवी जो बोली है वो कड़ियन कड़िया वो उपरला स्तर पर पहुंचने लग गई। नहीं, उपरला सत्र पे तो पहले भी थी,
गायकी में सर। हाँ, गायकी में भी थी हमारी। देखो चंद्रावल फ़िल्म उठा के देखो, जीजा तू काला मैं गोरी, किसी ने नहीं सुना वो गीत, जी। बताओ। मैं मतलब मैं सूरज तू चंद्रावल मारा जोड़ा ठाठ का, तो कितने गाने गिनाऊँगा मैं आपको, मतलब उस दौर के चले हुए, मतलब आज भी हम सुनते हैं। तो ये कोई बात नहीं, पानी वाली पानी पैदा रागनी मतलब कितनी फेमस हुई है हमारी। तो ये तो अब का दौर की बात कर रहे हो, अब तो हम तो पहले से ही अव्वल था हमारा मामला, लेकिन एक दिशा होती है, मार्गदर्शन होता है। और आज हमारे बंदे बाहर गए हैं, वो हमारे को बुला रहे हैं वहाँ पे, तो हरियाणवी बोली का उठाव तो देखो है ही, इसमें कोई दुराई नहीं। सर अब अरे आपके बहुत मतलब कि बहुत गाने आए हैं, कौन सा गाना आपका सुपर डुपर हिट होया है जो आप बने हो शुरुआती टाइम का? शुरुआती दौर में तो एक देसी हॉस्टल एल्बम आई थी मेरी 2003 2-3 में, याद नहीं, ध्यान नहीं है, मतलब साल काफ़ी हो गए हैं, 20-22 साल की बात होगी। तो वो बिल्कुल ऑडियो होती थी उस टाइम पे, वीडियो का क्रेज़ नहीं था। तो वो भी लाइन में लग के बिकी थी भाई उस दौर में, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए तो। और ट्रैकों पे शायद वो पहली एल्बम थी जो ट्रैकों का जो दौर था। तो वहीं से संघर्ष शुरू हुआ था, ये कहानी वहीं से शुरू हुई आज थी। तक संघर्ष जारी और है। अब भी भाई मैंने तो देखो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछली साल मेरे को हरियाणा का मेल सिंगिंग का, मेल आर्टिस्ट का, गायकी का अवार्ड मिला है। तो वो भी सर माथे पे है, क्योंकि कबूतर गाना बहुत बजा है पिछले सीजन में, बहुत चला वो, मतलब बड़ा गाना था। सबसे बड़ा गाना वही मानता हूँ मैं, कबूतर, जो लोगों ने प्यार दिया। सर एक खास बात देखने मिला है मैंने आप तक कि जो पुराने के टाइम के एक गीत होए कर दी बड़ी बुढ़िया गिद्दिया में गाए कर दी, उस यहाँ पे रीमिक्स में भी लेकर आने लग रहे हो और डीजे पे बजान भी लग रहे हो। बिल्कुल, संगीत कभी पुराना नहीं होता, कभी भी नहीं पुराना होता, संगीत कभी नहीं पुराना होता, बोल कभी पुराने नहीं होते, उसमें अंदाज। एक जिंदा कर रहे हो आप हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। नई चीज कहाँ से आएगी, नई चीज पुरानी में से निकल के आएगी। जो पुराने हमारे इतने गीत हैं, इतने गिद्दे हैं, ताई चाचियाँ के इतने, मतलब फोक जिना पे बोलना, मेरा तो खैर फोक का ही ज्यादा काम है। तो बहुत भरमार है, अभी तो शुरुआत हुई है, वो कौन समझते भाई बहुत लंबा चलना है इस मामले में। तो बहुत गीते हैं और अच्छी चीजें हैं, मेन बात यह है कि सामाजिक चीजें हैं उनके अंदर, तो तभी अब आज तक जिंदा है वो चीज। सर अक्सर गाने में सुनने मिला नशा कर लिया, गोली चला दी, बंदे मार दिए, आपके गाने में कुछ इस तरह का नहीं होता? देखो मैं उनको भी गलत नहीं ठहराता, अपना अपना काम करने की अपनी अपनी एम होती है, अपना अपना लक्ष्य होता है। उनके फ्लोवर उस प्रकार के हैं, वो उनको सुनते हैं, वो अपनी जगह पे सही कर रहे आपने हैं। नहीं सोचा सर कुछ इस तरह का भी नहीं, डाला मैं जाएगा? मैं गाऊंगा अभी तो वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये है, एक लेवल होता है हर कलाकार का, एक लेवल लग जाता है। मेरा लेवल लग रहा है फोक का, तो फोक ही मैं पसंद, फोक में ज़्यादा पसंद करा भाई सर मैंने। जब संघर्ष का टाइम था आपका, तो कहीं ना कहीं आप कभी मनोबल टूटा हो भाई अब नहीं हो रहा, बस करूं गायकी में आगे नहीं चल सकता? नहीं, ऐसा तो खैर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो उतार चढ़ाव तो देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, आए हैं ज़िंदगी में, आगे भी आएंगे, सदा सदी तो मैं अब भी नहीं रहूँगा कि मैं हूँ तो मैं ही बजूंगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मैं आगी वहाँ पे ख़त्म हो जाता मामला। ये तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन खैर मेरा कभी ऐसा दौर नहीं आया, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा रहा, पहले भी जुड़ा रहा, अब भी जुड़ रहा हूँ। स्टूडियो था अपने पास पहले भी था, अब थोड़ा अलग बना दिया ये लेटेस्ट सा। तो मैं जुड़ा रहा संगीत के साथ। तो कभी संगीत में तो बहुत बड़ी ताकत होती है भाई, भूख प्यास नींद कुछ नहीं आती, जहाँ संगीत का वास होता है ना, बड़ा मजा आता है, मतलब उसको फील करने में। सर अब संगीत की बात चल रही है तो अब आपका एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो उसकी 2 लाइनें हो जाए सर। हाँ बिल्कुल, नंगड़ गाना आया, नंगड़ के ऊपर लागे, हाँ और बहुत बढ़िया गाना है वो। हाँ। चाकी गेल्या मर जानी है तने पकोड़े थ्यागे, अरे चाकी गेल्या मर जानी है तने पकोड़े थ्यागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे रे। आप देख सको या मिस्री वर्गी बोली सर, इतनी मीठी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस तरह के सॉन्ग हमारे बीच में ले आने लग रहे हो। सर एक कोठे चढ़ ललकारूं आपका सॉन्ग था सर, उसकी भी 2 लाइनें हो जाए सर। कोठे चढ़ ललकारूं देखे हो मेरा दामन ल्याइए, कोठे चढ़ ललकारूं देखे हो मेरा दामन ल्याइए, गड़का ल्याइए ओ तबीज नजर का तागा ल्याइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर एक बात करांगी, आपके पिताजी आपके गुरु थे, वो भी गायक थे, और फिर आप भी गायक बने, आगे कोई और फैमिली में भी गायक आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी आपने अच्छा सवाल किया। ये मेरे पापा जी
भी सिंगर हैं, अब भी गाते हैं, जी। मतलब अब थोड़ा उन्होंने कम किया जैसे एज के हिसाब से। और खैर जो जहाँ पे वो गाते हैं वहाँ तो फिर मैं नहीं गा सकता। हुँ। उनका स्केल मैंने बहुत अप देखा है उनका स्केल। जी। तो अभी 2 बेटे हैं मेरे, अभी ढाकल और आशु ढाकल। जी। आशु ढाकल बड़ा है, वो उसके भी अभी एल्बम हम तैयार कर रहे हैं, उसकी एल्बम आएगी कंप्लीट। जी। मतलब 8 गानों की एल्बम हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी। हुँ। और अच्छी वीडियो बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अच्छा, मतलब जब भी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, हुँ। मतलब पहला धमाका अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, लोग बच्चे उसको लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। हुँ। क्योंकि फ़ोक नहीं करता वो, उसका जॉन थोड़ा-सा पैन इंडिया वोकल है उनकी, वो अलग करते हैं थोड़ा-सा। जी। और बेटा छोटा है जो अभी ढाकल, वो म्यूज़िक का काम बाहर सीख के आया है हुँ। और यहाँ म्यूज़िक का काम वही करता है सारा। सर एक लास्ट में अंत में एक प्रश्न आता है, जोन से भाई गायक बनना चाहें, उन तक ये कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा जितने भी भाई देखो संगीत से प्यार करते हैं, देखो नॉलेज होनी तो ज़रूरी है। जी सर। देखो सिखाने का तो मेरे पास है भी नहीं कोई मामला कि मैं यहाँ संगीत सिखा दूँगा। जी। लेकिन जितने भी बच्चे हैं, इच्छुक हैं काम करने के और आवाज़ को भाई गाना चाहो आप, हाँ। तो आपका अपना स्टूडियो भाई हुँ। क्या नाम है, आप यहाँ आओ रोमियो बीट स्टूडियो में, हुँ। नरवाना में। आप मौका देंगे सर उन लोगों बिल्कुल को? भाई, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ, यहाँ हुँ। पे काम करो। जी। देखो प्रतिभा तो होनी चाहिए उसके अंदर, ये हुँ। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ना हो कि भी गाना नहीं आंदा और जी। वहाँ आ जाए फिर वो कहे हाँ। कि हमारा गाना ही नहीं करया टैलेंट जी। होना चाहिए सर हाँ, उसके अंदर बिल्कुल कहीं न होना चाहिए और आप आओ, हुँ। मोस्ट वेलकम, कोई जी, दिक्कत जी, ये थे हमारे साथ हरियाणवी कलाकार, सुरों के सरताज भाई सुरेंद्र रोमियो जी, जिनकी बात को आप किस तरह देखो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए प्रथम हरियाणा के साथ।